नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एसआर स्टडी क्लास में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में लोकसभा से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों, आपको पता है कि भारत में संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन दोस्तों, आपसे पूछे कि संसद के अंग कितने हैं, तो संसद के अंग 3 हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो दोस्तों, लोकसभा भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदन है और इसी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में लोकसभा से जुड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। और इस टॉपिक से क्वेश्चन परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसीलिए आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, क्वेश्चन तो सिर्फ 30 लेकर आया हूं, लेकिन आपके इस वीडियो में लगभग 70 से 80 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे और आप तो बस वीडियो को ध्यान से सुन लें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गणेश वासुदेव मावलकर। दोस्तों, इनका कार्यकाल 1952 से लेकर 1956 तक रहा। दोस्तों, इन्हीं की टाइम पहली बार हटाने का प्रस्ताव आया था। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 2, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? दोस्तों, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मीरा कुमारी। दोस्तों, इनका कार्यकाल 2009 से लेकर 2014 तक रहा। और अगर दोस्तों आपसे सेकंड नंबर की महिला पूछे तो सुमित्रा महाजन थी। क्वेश्चन नंबर 3, लोकसभा की प्रथम बैठक किस वर्ष में हुई थी? लोकसभा की प्रथम बैठक किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 13 मई 1952 को। दोस्तों, लोकसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। और दोस्तों, आपसे पूछे कि राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो वो भी 13 मई 1952 को हुई थी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? दोस्तों, लोकसभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भारतीय जनता का। और दोस्तों, लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है और अस्थायी सदन भी कहते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान समय में 2022 लोकसभा में कितने सदस्य हैं? वर्तमान समय में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो दोस्तों, वर्तमान समय में लोकसभा में कुल 543 सदस्य हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, क्योंकि दोस्तों 2019 में 104वां संविधान संशोधन द्वारा आंग्लन भारतीयों को हटा दिया गया है, लेकिन आपसे सीट पूछे तो 545 है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन से संबंधित प्रावधान किया गया है? कि लोकसभा के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 81 में किया गया है। लोकसभा का गठन का प्रावधान अनुच्छेद 81 में किया गया है। और दोस्तों, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का गठन किया गया है और अनुच्छेद 79 पूछे तो उसमें संसद का गठन दिया गया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मूल संविधान के लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो दोस्तों, मूल संविधान में 500 सदस्यों की संख्या की गई थी, लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत 500 से 525 कर दी गई थी। और फिर 31वां संविधान संशोधन 1974 को 525 से 545 कर दी गई थी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 552। तो दोस्तों, अधिकतम संख्या 552 रहेगी। और दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 10, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा सकता है? दोस्तों, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा सकता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रपति आंग्लन भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? राष्ट्रपति आंग्लन भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2। तो दोस्तों अभी 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत इन्हें हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, किसी अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो दोस्तों यह अनुच्छेद, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 331। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति जी 2 एंग्लो भारतीयों को मनोनीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीट आवंटित होती है? लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीट आवंटित होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जनसंख्या के आधार पर। तो दोस्तों एक एमपी चुनने के लिए एक एमपी 10 लाख जनसंख्या पर चुना जाता है और एक एमएलए पूछे तो 75,000 जनसंख्या पर। क्वेश्चन नंबर 14, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस जनगणना पर आधारित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1971 की जनगणना पर। तो क्वेश्चन नंबर 15, किस वर्ष में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा पहली बार निर्धारित की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1972। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किस वर्ष तक लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित रहेगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2026 तक। तो दोस्तों 84वां संविधान संशोधन 2001 के तहत लोकसभा व राज्यसभा की सीटें 2026 तक निश्चित की गई थी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस प्रकार के लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र होते हैं? निम्नलिखित में से किस प्रकार के लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 93 में। तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित चुनाव क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 131। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में आज़ादी के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? भारत में आज़ादी के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1952 में। तो दोस्तों प्रथम आम चुनाव 17 अप्रैल 1952 को कराए गए थे और वर्तमान में लोकसभा पूछे आपसे तो 17वें नंबर की लोकसभा है। क्वेश्चन नंबर 21, लोकसभा का नेता कौन होता है? दोस्तों आपसे पूछे कि लोकसभा का नेता कौन होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। दोस्तों प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ओम बिरला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 7 और 31 संवैधानिक संशोधन। तो दोस्तों 7वें संविधान संशोधन 1956 को हुआ था, जिसमें लोकसभा के न्यूनतम सदस्य संख्या 500 से 525 की गई थी और फिर 31वां संविधान संशोधन 1974 के तहत 525 से 545 कर दी गई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद में लोकसभा के सदस्यों की योग्यता का उल्लेख किया गया है? किस अनुच्छेद में लोकसभा के सदस्यों की योग्यता का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 84 में। तो दोस्तों हमारा 25वां क्वेश्चन रहेगा, राज्यसभा और लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? लोकसभा और राज्यसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? तो दोस्तों हमारा इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी संविधान संशोधन करने के विषय में। दोस्तों संविधान संशोधन करने के विषय में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान है।
क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रपति किसके सलाह पर लोकसभा के कार्यकाल को पूरा होने से पहले भंग कर सकता है? तो लोकसभा को भंग राष्ट्रपति समय पूरा होने से पहले भंग कर सकता है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री की सलाह पर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपको कम से कम 25 वर्ष की आयु चाहिए। और अगर दोस्तों आपसे राज्यसभा के सदस्यों की आयु पूछे तो 30 वर्ष है, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की आयु पूछे तो 35 वर्ष है। चलिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 28 रहेगा, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो हमारा इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 5 वर्ष। तो दोस्तों 5 वर्ष का कार्यकाल होता है लोकसभा का। लेकिन दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 5 वर्ष से 6 वर्ष किया गया था, लेकिन फिर उसमें दोबारा संशोधन किया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 को, उसमें 6 वर्ष से वापिस 5 वर्ष कर दिया गया है। तो दोस्तों हमारा इसमें राइट आंसर रहेगा 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 29, किस अनुच्छेद में लोकसभा के सदस्यों की शपथ का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों किस अनुच्छेद में लोकसभा के सदस्यों की शपथ का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों हमारा इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 99। तो दोस्तों लोकसभा के प्रत्येक सदस्य को अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष संविधान की अनुसूची 3 में दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेनी पड़ती है। तो दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 330। अनुच्छेद 330 में एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण दिया गया है। और दोस्तों आपसे पूछे कि अनुच्छेद 108 क्या प्रावधान दिया गया है? तो इसमें अनुच्छेद 108 में दोस्तों अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का उल्लेख किया गया है। और दोस्तों अनुच्छेद 368 पूछे तो उसके अंदर संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। और दोस्तों अनुच्छेद 123 पूछे तो इसके अंदर अध्यादेश का प्रावधान दिया गया है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।